हेलो एवरीवन, क्या आप लोग को मेरी वॉइस इंटरनेट कनेक्टिविटी क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें क्या हम लोग लाइव कनेक्ट हो गए हैं। आज की हमारी जो डे नंबर 5 की जो क्लास है वो मशीन लर्निंग की डे नंबर 5 की क्लास है, जिससे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक बार मुझे क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों के साथ, मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी आप लोग के साथ स्टेबल है, क्या आप लोग लाइव जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं सही तरीके से, वीडियो और ऑडियो दोनों? ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी डे नंबर 5 की क्लास मशीन लर्निंग की। अब जो डे नंबर 1 से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली पढ़ रहे थे मशीन लर्निंग के टॉपिक्स, उसमें आज हमारा टॉपिक जो डेटा गैदरिंग का टॉपिक जो हमारी डे नंबर 4 और डे नंबर 3 की क्लास में चला था वो आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपना जो डेटा है उसको वेब स्क्रैपिंग के थ्रू यहाँ पे फेचिंग करते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर मैंने पहले भी बताया है आपको, जब हम लोग डे नंबर 3 की क्लास पढ़ रहे थे तब। अभी हम लोग मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स है उसको अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, राइट? क्यों हम लोग अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं? क्योंकि हमारी जो पूरी कंप्लीट ये जो सीरीज है, कंप्लीट ये प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट एकदम बिगनर फ्रेंडली है। हम लोग मशीन लर्निंग के एडवांस एल्गोरिथम को भी पढ़ेंगे और काफी डिटेल में ये सीरीज को हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। लेकिन आप लोग मेरे साथ साथ पेशेंसफुली बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आप यहाँ पर हर चीज को समझ पाओगे। तो अभी हम लोग उस स्टेप में हैं जहां पर हम लोग डेटा को कैसे गैदर करते हैं। एक किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को लिखने से पहले उसके हम लोग डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे देख रहे हैं। तो आज हमारा जो टाइप्स है, जिससे हम लोग जो 4 टाइप मैंने आपको बताया थे डेटा गैदरिंग के, उसको मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूं। हम लोग डेटा गैदरिंग का जो टॉपिक है हमारी डे नंबर 3 में स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे एक CSV फाइल से हम लोग डेटा को जो है उठाते हैं बोल रहे हैं, या फिर डेटा को हम लोग यहाँ पर अपने जो मशीन है उसमें जो है यूज करते हैं, अपने मशीन लर्निंग मॉडल के लिए यूज करते हैं। एक CSV फाइल में कैसे हम लोग डेटा को गैदर करते हैं या कलेक्ट करते हैं हम लोग, ये हम लोग देखे थे डे नंबर 3 के अंदर। CSV फाइल बोलने का मतलब जो हमारी नॉर्मल एक्सेल में जो हमारे को जो फाइल मिलती है ना, उस फाइल में जो हमारी एक XML फाइल होती है, ठीक है, जो नॉर्मल एक्सेल की फाइल होती है, और एक होती है हमारी कॉमा सेपरेट वैल्यू फाइल। इसको बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे CSV फाइल को हम लोग यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, CSV फाइल से डेटा को कैसे हम लोग अपने मशीन के अंदर जो है कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जुपिटर नोटबुक के अंदर। फिर मैंने आपको बताया था कि एक JSON की फाइल को हम लोग कैसे यूज करते हैं, आपको याद होगा डे नंबर 3 में। और हमारे SQL का जो हमारा जो वर्क बेंच होता है या SQL का जो सर्वर होता है, उससे हम लोग कैसे अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर अपने डेटा को गैदर करते हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने डे नंबर 3 में देख लिया था। डे नंबर 4 में काफी डिटेल में मैंने आपको बताया कि भाई एक API के थ्रू हम लोग कैसे डेटा को फैच करके यूज करते हैं, API के थ्रू हम लोग कैसे डेटा को यहाँ पे गैदर करते हैं। अब हम लोग लास्ट स्टेप में जाएंगे, वो स्टेप होगा हमारा वेब स्क्रैपिंग का। वेब स्क्रैपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, डेटा को गैदर करने का। और आप पूरे के पूरे इन 4 पार्ट में देख लो, थोड़ा सा थिंक भी कर लो इसके बारे में कि ये 4 के अलावा बहुत कम ही और कोई सोर्स होता है जिससे कि हम लोग डेटा को ले सकते हैं। पहला, या तो मैं डायरेक्टली आपको बोल दूं कि भाई मैं आपको एक एक्सेल फाइल दे रहा हूं या CSV फाइल दे रहा हूं, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा, मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक मैंने SQL का एक वर्क बेंच दे दिया है, डेटा का सर्वर जो समथिंग है, मान लीजिए SQL का आपको मैंने एक्सेस दे दिया है, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे डेटा को कैसे गैदर करते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है। JSON फाइल आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल हो गई, जिसको आप यहाँ पे डायरेक्ट लाके अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर यूज कर सकते हो। उसके अलावा मैंने बताया कि API एक सोर्स हो सकता है कि आपको जो वेबसाइट है उससे उसको डिफरेंट 2 सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना हो, एक दूसरे के साथ बात करना हो, तो हम लोग API के थ्रू अपने डेटा को गैदर कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास वेब स्क्रैपिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप थिंक करो, आप सबसे पहले थिंक करो कि आपके पास ना कोई भी डेटा नहीं है, आपके पास कहीं से भी कोई डेटा ही नहीं है, और आपको एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाना है, ठीक है। मैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम तो डायरेक्ट आपको बता दूंगा कि भाई यहां से हम लोग बना देंगे, ठीक है। कैसे एल्गोरिथम को बनाते हैं वो भी मैं आपको अभी आगे नेक्स्ट क्लास से बताना स्टार्ट करूंगा। लेकिन यदि आपको मैं कह दूं कि आपके पास कोई डेटा ही नहीं है, आपको डेटा को कलेक्ट करना है,
किसी भी एक रिसोर्स वेबसाइट से, ठीक है, और उस डेटा को कलेक्ट करते हुए आपको अपने मशीन लर्निंग मॉडल पे काम करना है, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है वेब स्क्रैपिंग की, जो आज हम लोग देखने वाले हैं। और आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। टोटल चारों हम लोग देख लेंगे डेटा गैदरिंग के सेक्शन। तो हम लोग मूव करेंगे आज, यदि हमारे पास आज टाइम होगा तो आज ही हम लोग मूव कर लेंगे ईडीए के ऊपर, ठीक है। और हमारे फीचर इंजीनियरिंग वाला टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, मशीन लर्निंग में ईडीए कैसे करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, डेटा को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो आज हमारा लास्ट है डेटा गैदरिंग का 4th नंबर वाला सेक्शन, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग वेब स्क्रैपिंग के थ्रू डेटा को गैदर करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने नोट्स ओपन कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वेब स्क्रैपिंग होता क्या है। एक जो नाम है, अभी तक तो आप लोग केवल नाम ही सुन रहे हैं, ठीक है। वेब स्क्रैपिंग होता क्या है, तो या मैं किसी वेबसाइट से यदि बोलूं कि किसी वेबसाइट से डायरेक्ट मुझे डेटा लेना है, अब उस वेबसाइट का आपके पास क्या नहीं होगा, उस वेबसाइट का आपके पास ना कोई डेटाबेस का एक्सेस नहीं होगा। जैसे कि मैं एक वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है, जिसको अभी हम लोग वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज करेंगे। और आपको पता है कि वेबसाइट जो है हमारी वो बनती है हमारे HTML CSS या फिर हमारे जावा स्क्रिप्ट वगैरह जो है उसको हम लोग यूज करते हैं अपने फ्रंट एंड वाले सेक्शन में वेबसाइट को बनाने के लिए, जिसका जो बेस होता है वो होता है हमारा क्या, HTML, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं एक लाइव वेबसाइट ओपन कर रहा हूं, जिससे हम लोग डेटा को स्क्रैप करेंगे आज के इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है आज जो हमारा सीखने वाले हम लोग, एक टोटल एक हम लोग मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसको आप एज ए मिनी प्रोजेक्ट जो की तरह भी यूज कर सकते हो। देखो ये है हमारी वेबसाइट, ठीक है। ये एम्बिशन बॉक्स एक वेबसाइट है, ठीक है, जहां पर डिफरेंट कंपनीज की हायरिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं वो यहाँ पे बताई जाती है। आज के इस प्रोजेक्ट के अंदर, वेब स्क्रैपिंग के प्रोजेक्ट के अंदर, मैं इसी वेबसाइट को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ द कंपनीज। अब मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाना है मेरे को यहाँ पर कि सबसे ज्यादा हायरिंग किस में होती है, कौन सी कंपनी में होती है एम्बिशन बॉक्स के अंदर। यदि मेरे को ऐसा कोई मान लीजिए एल्गोरिथम बनाना है और मेरे को डेटा को क्या करना है, इस वेबसाइट से उठाना है, ठीक है, और अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर अपने इस डेटा को डालना है, तो आप क्या करोगे। यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक एक पेज, ठीक है। ऐसे लगभग कई सारे यहाँ पे पेज होंगे। मैंने जैसे यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये पेज नंबर 1 है, ठीक है। इसको यहाँ पे पेज नंबर 1 की जगह यदि मैं यहाँ पे डालता हूँ पेज नंबर 10, ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ पेज नंबर 10 और इसको जो है यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तो ये क्या होगा, हमारे पेज नंबर 10 पे चले जाएगा। हर यहाँ पर ऐसे पेज बने हुए हैं इस वेबसाइट में, और ये लाइव वेबसाइट है ना, ओरिजिनल वेबसाइट है, इसी का डेटा हम लोग स्क्रैप करेंगे। देखिए यहाँ पर कितने सारे पेजेस बने हुए हैं। जैसे से मैं चेंज कर रहा हूँ 7 पे गया, तो देखिए यहाँ पे URL में मेरा 7 आ गया, ठीक है। ऐसी लगभग ना यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू 300 के आसपास यहाँ पे पेजेस हैं। एक बार यहाँ पे 300 डाल के देखते हैं हम लोग। 8 को हटाते हैं और 300 डालते हैं और एंटर करते हैं। हाँ, 300 पेजेस तो मिनिमम है ही यहाँ पे, ठीक है। अब इस 300 पेजेस का मैं आपको डेटा निकालने के लिए बोलूंगा कि भाई इस 300 सारे के सारे पेजेस का आप डेटा निकालो, एक वेबसाइट से स्क्रैप करो, तो आप कैसे करोगे, क्योंकि आपको एज ए मशीन लर्निंग मॉडल तो आता है, लेकिन एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर आपको ये भी चीजें जो है, स्टेप जो है आपको पूरी की पूरी कंप्लीट आना चाहिए। इसलिए हम लोग पूरा के पूरा टाइम यहाँ पर डेटा गैदरिंग में भी जो है यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे फैचिंग डेटा विद वेब स्क्रैपिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आज का जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले वेब स्क्रैपिंग को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या कहती है, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं हमारी क्लास को स्टार्ट होने से पहले, कि मैंने आप लोगों के लिए ना जो नोट्स है, ठीक है, और जो गिटहब का लिंक है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आप लोग के डे वाइज जो है सारे के सारे नोट्स यहाँ पे डाल दिए हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा github.com/theiskill.com। मैंने 30 डेज की यहाँ पे मशीन लर्निंग की फाइल जो है रिपोजिटरी में जो है डाल दी है। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं डे वाइज सारे के सारे जो नोट्स है उसको यहाँ पे जो है माफ करिए, जो हमारा डेटा सेट है उसको यहाँ पे डे वाइज जो है यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। अभी क्लास के बाद डे नंबर 5 का यहाँ पे फोल्डर में ओपन कर दूंगा। तो कई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या फिर कई इंडिया के भी स्टूडेंट्स हैं जो यदि हमारे ऐप को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, वो लोग यहाँ पर जाके नोट्स को देख सकते हैं। हमारा जो ऐप है,
ठीक है, एंड्रॉयड ऐप, उसमें मैं सारे के सारे हमारे पीडीएफ नोट्स है, ठीक है, ये प्रोवाइड कर दूंगा और हमारे जुपिटर नोटबुक के जो नोट्स है वो ऐप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डेटा सेट सारे के सारे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। हमारे 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में जो भी हम लोग यूज करते हैं क्लास के अंदर, वो सारे के सारे डे वाइज यहाँ पे मैंने फोल्डर जो है यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट हैं जो ओटीपी वेरिफिकेशन में, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ओटीपी वेरिफिकेशन में जिनको प्रॉब्लम आती है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब का जो लिंक है उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो नोट्स है वो आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ये पीडीएफ नोट्स जो है आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जाके जो है इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए हम लोग वेब स्क्रैपिंग का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं और जो हमारी आज की जो क्लास है उसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिखा है क्या मेरे वीडियो यहाँ पे वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरे ब्लैक आ रहा है। तो आप लोग को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, वो जो सर्कल वाला जो सेक्शन है उस पे आप लोग को इशू है, ठीक है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। क्या मैंने अभी रिफ्रेश किया, क्या आप लोग को अभी क्लियर है? मुझे एक बार बताइए, अभी आ गया है ना? ठीक है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए जो वेब स्क्रैपिंग है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोलती है। वेब स्क्रैपिंग इज ए ऑटोमेटिक मेथड टू ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम वेबसाइट। मोस्ट ऑफ द डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज in an HTML format, which is then converted into structured data in spreadsheet or a database, ठीक है, so that it can be used by various application। देखिए, वेब स्क्रैपिंग इज ए ऑटोमेटिक मेथड टू ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम टू द वेबसाइट। जो हमारी वेब स्क्रैपिंग है उसमें हम लोग ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, एक वेबसाइट का जो डेटा है ना उसको स्क्रैप करते हैं, ठीक है, अपने मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। मोस्ट ऑफ द डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। कई सारा डेटा जो होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। वेबसाइट में कोई चीज यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, फिर उसके बाद कुछ चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और वो जो होता है पूरा की पूरा एक HTML फॉर्मेट में होता है। मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग को, कि हमारी जो वेबसाइट है वो एक HTML, ठीक है, इसका जो फ्रंट एंड है CSS, ठीक है, और उसके साथ साथ जावा स्क्रिप्ट, इन तीनों चीजों से मिलके बनता है, जिसका बेस और बैकबोन होता है HTML, ठीक है। CSS जावा स्क्रिप्ट तो थोड़ा सा वेबसाइट अच्छी तरीके से दिखे उसके लिए यूज करते हैं। तो HTML का जो फुल फॉर्म पूछ रहा था उसको मैं बता दूं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। जो भी कमेंट बॉक्स में HTML नहीं जानता होगा उसके बारे में बता दूं, और थोड़ा सा मैं HTML को भी डिस्कस कर लूंगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, HTML फॉर्मेट विच इज दैट कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रक्चर डेटा इन द स्प्रेडशीट और डेटाबेस। आपको एक डेटाबेस में एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में वेब स्क्रैपिंग करके डेटा को लेकर आना होता है, ठीक है। कहां पर? अपने जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल अभी हम लोग यूज करते हुए यहां पर देखेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है, जो HTML के फॉर्मेट के अंदर एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट में होती है, उसको हम लोग कैसे वेब स्क्रैप में लेके, वेब स्क्रैपिंग को यूज करते हुए कैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, एक स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में यहां पर लेके आ पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपके साथ ना कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूं यहां पर, ठीक है, कि कई सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये भी आते हैं कि क्यों वेब स्क्रैपिंग का जरूरत क्यों मशीन लर्निंग में यहाँ पे यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लॉग डाल दिया, इस ब्लॉग को आप रीड कर सकते हैं, नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, नोट्स के PDF के अंदर, ठीक है। ये जो नोट्स आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, आप जाकर इसको जो है यूज कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको जो है एक चीज और बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है या जो भी अपडेट्स है उसके डिटेल्स आपको मिल जाती है। लाइव क्लास कब होती है हमारी, डे 4 के बाद डे 5 वाली क्लास, थोड़ा सा टाइम का गैप ज्यादा हो गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम का गैप कम हो, तो उसकी अपडेट भी आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसको भी आप जाकर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ट्रेनिंग प्रिडिक्टिव मॉडल है, ठीक है, किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल में हम लोग एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाते हैं जिसमें हम लोग को बार बार उस मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना होता है, उसमें आपकी वेब स्क्रैपिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमेशा ही वेब स्क्रैपिंग की जरूरत पड़ेगी, हमें हमेशा ही डायनामिक डेटा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। रियल टाइम डेटा एनालाइज करना है हम लोग को, रियल टाइम डेटा में, उसमें भी वेब स्क्रैपिंग की हमेशा जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वेब स्क्रैपिंग की कई सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम लोग जब काम करते हैं तो उसके लिए भी हम लोग को यहाँ पे जरूरत पड़ती है। हम लोग को वेब स्क्रैपिंग की मशीन लर्निंग में हमेशा जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए हम लोग कुछ चीजें यूज करते हैं मशीन लर्निंग में को ट्रेन कराने के लिए, कलेक्टिंग मशीन लर्निंग ट्रेनिंग डेटा
मशीन लर्निंग मॉडल किससे ट्रेंड होता है? इनपुट डेटा जो हम लोग देते हैं उसी से होता है। तो इनपुट डेटा यदि आपके पास है ही नहीं और आपको हमेशा डेटा देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कलेक्ट कर करके देना पड़ेगा डेटा। वो भी कैसे होता है? आपका वेब स्क्रैपिंग के थ्रू होता है, ठीक है। एनरिचमेंट ऑफ कंपनी डेटाबेस, कंपनी के डेटाबेस को हमेशा एनरिच करने के लिए, कंपनी के डेटाबेस में हमेशा अपडेट करने के लिए भी कई बार हम लोग वेब स्क्रैपिंग यूज करते हैं। जैसे कि मुझे अपने क्लाइंट्स के लिए वेब स्क्रैपिंग करा के अपने डेटा को कलेक्ट करना है, इसके लिए हम लोग डेटाबेस वेब स्क्रैपिंग की जो है यहाँ पे यूजेस जो है देखते हैं, ठीक है। प्राइस कंपैरिजन, और आपने देखा होगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और जितने भी हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उसके कई सारे डेटा को एक ही वेबसाइट कई बार जो है कंपेयर करके बताती है कि इस प्रोडक्ट को आप कौन सी वेबसाइट से लेके देखोगे। वो कैसे करती है? वो इसी वेब स्क्रैपिंग की हेल्प से करती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ मॉनिटरिंग, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि वेबसाइट में कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, उसमें भी हम लोग कई बार जो है वेब स्क्रैपिंग का यूज करते हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। लीड जनरेशन के लिए आपको लीड जनरेट करना है, यदि आप कोई बिजनेस करते हो तो वहां पर भी हम लोग वेब स्क्रैपिंग का यूज करते हैं। पीआर, आपको न्यूज़ आर्टिकल्स कंपनी के बारे में और भी चीज़ें आपको जानना है तो आप एक एक चीज़ जाके कॉपी पेस्ट तो नहीं करोगे, तो वहाँ पर भी आप वेब स्क्रैपिंग के एप्लीकेशंस में आप इसका भी यूज़ करते हो, ठीक है। फाइनेंशियल डेटा के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट से जाते हो, डेटा को लेके आते हो, फिर अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हो, फिर उसके बाद एक आउटपुट देते हो। वैसे ही आपके मार्केट रिसर्च के लिए भी तो कई सारे यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग के एप्लीकेशंस हैं जिसको हम लोग रियल टाइम में हमेशा जो है यूज़ करते रहते हैं। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, कि वेब स्क्रैपिंग। सर बार बार हम लोग वेब स्क्रैपिंग को अब समझ गए जो आप बताना चाहते हो, ठीक है, कि हम लोग डेटा वेबसाइट से उठाएंगे। तो अब वेबसाइट के भी थोड़े से ना चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। वेबसाइट जो होती है हमारी HTML के फॉर्मेट में होती है। कोई भी वेबसाइट हो, दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो, उसका जो बैकबोन है, वो उसका जो बेस है वो HTML के अंदर ही होता है, ठीक है, जो उसका फ्रंट एंड वाला पार्ट होता है। इसके अंदर हम लोग ना इसको यूज करते हुए इसके जो टैग्स हैं, इसके अंदर जो हमारे रूट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इस HTML के अंदर जो रूट एलिमेंट्स होते हैं, इसको यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं? वेब स्क्रैपिंग को बताते हैं कि कैसे इसके साथ क्या करना है, हमको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। और उसके बाद यहां से हम लोग स्क्रैप करके क्या करते हैं? अपना आउटपुट जो डेटा है ना यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। इस डायग्राम से आपको ये चीजें जो है समझ में आ रही होगी। तो आपको ना यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है HTML का, ठीक है। तो जो लोग को नहीं पता है, और मुझे ये पता है कि कई लोग को शायद पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा, जिन लोगों को नहीं पता है क्योंकि बिगनर फ्रेंडली है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे HTML की हिरार्की को डिस्कस कर लेता हूँ। क्योंकि जब हम लोग डायरेक्टली अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे अपना, जब मैं आपको कोड लिखना स्टार्ट करवाऊंगा, तब मैं क्या करूंगा? डायरेक्टली इसी वेबसाइट के, जो आपको ये वेबसाइट दिख रही है ना, एम्बिशन बॉक्स की जो वेबसाइट दिख रही है ना, इसी के डायरेक्टली लाइव वेबसाइट का जो कोड है वहां से आपको लिंक जो है, कैसे आपको फाइल लेके आना है, ठीक है, उस वेबसाइट की, और कैसे आपको जुपिटर नोटबुक में उस डेटा को कलेक्ट करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा आपको HTML की हिरार्की जो है ना यहाँ पे आनी चाहिए। तो जो लोग को नहीं पता है उन लोग के लिए मैं यहाँ पे 5 मिनट लूंगा और आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में जो है काफी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि HTML काम कैसे करता है, ठीक है, इसकी हिरार्की वर्क कैसे करती है। HTML में एक होता है क्लोजिंग टैब, ठीक है, और एक होता है ओपनिंग टैब। मैं HTML लिखा हूं, ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से एक एरो ब्रैकेट के साथ यहाँ पे बंद करता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ना इस तरीके से स्लैश करता हूं और फिर मैं एक HTML लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा? ये वाला जो होगा ये मेरा क्लोजिंग टैब होगा, ठीक है, ये मेरा ओपनिंग टैब होगा। देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या है? ओपनिंग टैब है, और ये यहाँ पे जो है मेरा HTML का क्लोजिंग टैब है। अब जितना भी मेरे को कोड लिखना होगा ना, इसी के अंदर मैं लिखूंगा। चाहे मुझे हेड लिखना हो, मतलब हेडिंग लिखना हो यहाँ पे, वो मैं हेडिंग इसके अंदर लिखूंगा, ठीक है। हेडिंग के अंदर मैं यहाँ पे टाइटल दूंगा कि हेडिंग का टाइटल क्या है। फिर मैं बॉडी लूंगा, इस बॉडी का ये ओपनिंग टैब हो गया और ये बॉडी का क्या हो गया? क्लोज टैब हो गया। उसके अंदर मैं कंटेंट लिखूंगा और ये जो मेरा टाइटल है इसके अंदर मैं कंटेंट लिखूंगा। तो हमेशा HTML कैसे काम करता है? एक अपने ओपनिंग टैब के साथ और एक अपने क्लोजिंग टैब के साथ। ये चीज आप लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई भी चीज है, ठीक है, ये देखिए, चाहे मेरे को एक पैराग्राफ लिखना है, मैं P लिखता हूं और यहाँ पे क्लोज करता हूं P को, और इसके बीच में ये पैराग्राफ लिख देता हूं, ठीक है। तो ये मेरा क्या ओपनिंग टैब और क्लोजिंग टैब हो जाएगा। उसके अंदर मेरा क्या कंटेंट होगा, और इसको क्या बोलते हैं? पूरा की पूरा इस, यदि मैं इस पैरेंथेसिस को, मतलब इसका जो टैग है उसको भी मैं यूज कर रहा हूं, तो इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मेरे को हेडिंग देना रहेगा, ठीक है, जो नए लोग हैं, काफी बेसिक चीज है ये HTML की, है ना, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत लोग को पता भी होगा
ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग का क्लोजिंग और ओपनिंग आप लोग देख रहे हैं H1 H2 से लेके H6 तक। ये आप H1 में देख रहे हैं हेडिंग की फॉन्ट की साइज ज्यादा है और H6 में देख रहे हैं फॉन्ट की साइज कम है। इस तरीके से HTML काम करता है और HTML की हायरार्की भी इसी तरीके से काम करती है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक HTML के अंदर की जो फाइल होती है, ठीक है, जैसे ये बॉडी वाली जो फाइल है, इसके अंदर हम लोग एक div यूज करते हैं, div, ठीक है। क्या होता है, ये जो मेरी जो वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट में डिफरेंट मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, एक डिवीजन बना देता हूँ, ठीक है। इस डिवीजन को यहाँ पे क्लोज कर, यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ क्लोज करता हूँ और इसके अंदर के इसके जो पूरे कोड है, इस डिवीजन के जो पूरे कोड है ना, ये सारे कोड है ना, यहाँ पे जो दिखने वाले हैं मेरे को कोड, उसके पूरे के पूरे कंटेंट को इस डिवीजन के अंदर डाल देता हूँ। फिर नेक्स्ट डिवीजन के अंदर मैंने ये वाली चीज को यूज कर लिया, थर्ड डिवीजन के अंदर मैंने ये वाली चीज को यूज कर लिया। इस ऐसी तरीके से हमारी जो वेबसाइट है ना, वो यहाँ पे डिजाइन होती है, इसका जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है वो इसी तरीके से डिजाइन होता है, ठीक है। इसको ये रियल टाइम का इस तरीके का मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, इसी तरीके का दिखता है हमारा कोड जो होता है, जो एकदम नए हैं उन लोग को मैं बता दूं। और आप लोग को एक छोटा सा HTML पेज भी मैं बना के दिखा देता हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेब स्क्रैपिंग को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, मैं जो हमारी ये वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरी एम्बिशन बॉक्स की जो वेबसाइट है, इससे ना हमारा गोल क्या है, आज का हमारा गोल ये है कि हम लोग ना इस तरीके से डेटा को उठाएं, ठीक है। लिस्ट ऑफ द कंपनीज को मेरे को उठाना है। कहां से उठाना है, इस वेबसाइट से उठाना है, ठीक है। तो मैं कैसे लेके आऊंगा ये मैं आपको बताऊंगा। मेरे को सारे के सारे यहाँ पे TCS लिखा हुआ है, और भी नीचे नए कंपनी के और भी नाम होंगे, TCS, उसके बाद और भी कई सारी कंपनी होगी। इन सारे के सारे पेज वाइज सारे के सारे जो कंपनी है उनके नाम को मेरे को लेके आना है अपने कहाँ पे, जुपिटर नोटबुक के अंदर स्क्रैप करके लेके आना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे सारे के सारे कंपनी की रेटिंग को लेके आना है, सारे के सारे ये जो डिटेल्स दिया हुआ है इसको लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, मैं वेब स्क्रैपिंग यूज करूंगा और जितने भी मेरे पेजेस हैं उसको पेज वाइज में जाके उसके जो डेटा है उसको वहां पे जाके स्क्रैप कर पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे कई सारे पेजेस हैं, 300 से ज्यादा यहाँ पे पेज है। मैं पेज नंबर 6 पे जाता हूं तो आप देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे पेज नंबर 6 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग आज जो है हमारी वेबसाइट को स्क्रैप करेंगे, यहाँ पे डेटा को, और यहाँ पर लेके आएंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये HTML कोड कैसे देखना होता है, ठीक है। उससे पहले एक काम करते हैं, छोटा सा मैं एक HTML फाइल भी आप लोग को बना के बता देता हूं। तो मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूं, ठीक है। जो लोग बहुत नए हैं उन लोग को यहाँ पे समझ में सारी चीजें आनी चाहिए। यहाँ पे मैं देखिए एक HTML लिख रहा हूँ, ठीक है। एक वेबसाइट कैसे बनती है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस HTML का मैं यहाँ पे क्लोज टैब दे रहा हूँ, HTML मैंने लिखा, ठीक है। और इसके पहले में मैं यहाँ पे राइट साइड में जो स्लैश हमारा एरो है उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आप लोग को क्या पता ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं मैग्नीफायर जो है इस ऐप को ओपन करके आप लोग को ये जो थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा कैसे मैं HTML के यहाँ पे फाइल लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ना एक हेड दूंगा, ठीक है। ये हेड का मैंने ओपनिंग टैब लिखा, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इसका क्लोज टैब लिख रहा हूँ, ठीक है। एक HTML पेज में आपको बना के दिखा रहा हूँ, मैंने हेड लिख दिया। इसके बीच में हम लोग एक काम करते हैं, टाइटल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने टाइटल दिया, इसके अंदर टाइटल में लिख रहा हूं मैं वेलकम, ठीक है, आई स्केल, ये मैंने दिया, ठीक है। और इस टाइटल को मैं क्या करता हूं, क्लोज करता हूं, ठीक है। इसको मैं टाइटल को यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया। अब इसको ना हम लोग ना सेव करते हैं पहले तो जाके। ये जो मेरी नोटपैड में मैंने फाइल लिखी इसको मैं जाता हूँ, सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। इसका जो नाम है मैं यहाँ पे डे 5 दे देता हूँ, ठीक है। और इसमें डॉट लगा के मैं HTML लिख देता हूँ, ठीक है। day5.html करके मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ना एक मेरी क्या होगी, डे नंबर 5 में हम लोग जाते हैं, ये मेरा फोल्डर है, यहाँ पर एक आपका HTML पेज बन जाएगा। क्रोम का ये जो आपको सेटअप दिख रहा है इसमें HTML का पेज बन जाएगा। इसको मैं ओपन करूंगा तो देखिए यहाँ पर अभी आपको पूरा खाली दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नोटिस करिए यहाँ पे क्या है, मेरा ऊपर में वेबसाइट का जैसे टाइटल आ गया, वेलकम आई स्केल। जैसे यहाँ पे लिस्ट ऑफ द कंपनीज आ रहा है ना एम्बिशन बॉक्स में, वैसे यहाँ पे वेलकम आई स्केल जो मैंने लिखा ये आ गया। तो हमने टाइटल बना लिया अपने वेबसाइट का, ठीक है। लाइव अभी जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही अभी मैं नोटपैड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे ना हेड के अंदर जो है लिख देता हूँ एक टाइटल के बाद हम लोग यहाँ पे बॉडी लिखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बॉडी एक टैब बनाता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर लिखता हूँ हाय आई एम निशांत, वी लर्न 30 days मशीन लर्निंग, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे
लिख देते हैं, एक पैराग्राफ ही मैंने लिखा है और इसको मैं यहाँ पे जाके बॉडी के टैग को क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने बॉडी का टैग लिया, इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार जूम भी कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे बॉडी को स्टार्ट किया और यहाँ पे बॉडी को ले जाके क्लोज कर दिया, ठीक है। तो चलिए इसको भी एक काम करते हैं, यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। फाइल में जाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे क्रोम में जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए मैंने जो चीज़ लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है। हाय, जो मैंने अपनी वेबसाइट में, मान लीजिए मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, वेबसाइट में मैंने यहाँ पे हेडर बना दिया, मतलब मान लीजिए मैंने टाइटल बना दिया, टाइटल के बाद मैंने यहाँ पे अपनी बॉडी में कंटेंट लिख दिया, ठीक है। अब इस कंटेंट को मैं चाहता हूँ कि ये बीच में आ जाए, ठीक है, उधर लेफ्ट साइड में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये एक छोटी सी वेबसाइट ही बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बॉडी को मेरे को क्या करना है, सेंटर में करना है। तो मैं यहाँ पे एक टैब यूज करूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा सेंटर, सेंटर को यहाँ पे बॉडी के बाद जाता हूँ और यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। तो जहां जैसे जो ओपन हो रहा है, जिस नाम से ओपन हो रहा है वहां पे कुछ नहीं, एक राइट स्लैश लिख के हम लोग को यहाँ पे उसका क्लोजिंग टैब भी बनाना होता है, ठीक है। इस तरीके से मेरा HTML पेज जो है बनते जाता है। बहुत ईजी है, बहुत लोग को पता है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी एक बार आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो ये बीच में आ गया आपका, ठीक है। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा ये बड़ा दिखे, ठीक है। ऐसे ही आपका बनता है ना वेबसाइट, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है। यहाँ पे मैं H1 लिख देता हूँ, इसका क्लोजिंग टैब मैंने H1 लिख दिया और सेंटर के पहले हम लोग जाते हैं और यहाँ पर भी H1 कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे जाके सेव कर देता हूँ, ठीक है, और जाके रिफ्रेश कर लेते हैं अपने HTML पेज को। रिफ्रेश कर दिया, देखो ये बड़ा हो गया। हाय, आई एम निशांत, वी लर्न 30 डेज मशीन लर्निंग। तो आपको एक छोटा सा आइडिया हो गया कि वेबसाइट हमारी जो है कैसे यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो आपको मैंने एक छोटा सा एक वेबसाइट यहाँ पे बना के बताया। अब ये जो वेबसाइट दिख रही है एम्बिशन बॉक्स की रियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर सारी के सारी कंपनी की अपडेट्स यहाँ पे आते रहती है। एक पेज में लगभग 20 से 25 कंपनी यहाँ पे बने होंगे, ऐसे छोटे छोटे कार्ड्स, ठीक है। अब इसको ना हम लोग क्या करते हैं, इस वेबसाइट का HTML पेज ढूंढते हैं, ठीक है। HTML पेज कैसे मिलेगा इस वेबसाइट का, ये वेबसाइट आपने अपने गूगल क्रोम के अंदर खोल ली है, अपने वेब ब्राउजर के अंदर खोल ली है। तो आपको क्या करना है, माउस की हेल्प से राइट क्लिक की बटन दबाना है, माउस की हेल्प से राइट क्लिक की बटन दबाना है और नीचे आपको मिलेगा व्यू पेज सोर्स के नीचे में इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलता है। देख रहे हैं आप, ये इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसको जाके क्लिक कर लेना है। गूगल क्रोम में आपको ये लिंक ओपन करना है और जाके नीचे इंस्पेक्ट का जो ऑप्शन है उसको ओपन कर लेना है। तो आपको इस तरीके का सेक्शन दिखेगा। कुछ लोग को राइट साइड में दिख सकता है, कुछ लोग को लेफ्ट साइड में दिख सकता है। वो आप यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स के बाजू में यहाँ पे 3 डॉट है, वहां पे जाके आप इस तरीके से अपना जो सेक्शन है, डॉक साइड आपको कहाँ दिखेगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो डॉक साइड मैंने मेरा जो है नीचे वाले सेक्शन में डॉक टू बॉटम लिखा हुआ है, तो यहाँ डॉक टू बॉटम में तो नीचे आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे 2 आइकन दिख रहे हैं आपको। ये आइकन है आपका ऊपर वाला, जिसमें आप अपनी वेबसाइट पे कहीं पे भी अपने कर्सर को लेके जाओगे, इस आइकन को क्लिक करने के बाद तो आपको क्या होगा, हाईलाइट होगा, ठीक है। ऊपर भी हाईलाइट हो रहा है और नीचे भी देखिए यहाँ पे जो लाइन है ना, मेरी कोड की जो लाइन लिखी है वहां पर भी हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। क्या हाईलाइट हो रहा है, जैसे मैं लिस्ट ऑफ कंपनीज में जाता हूं तो आप देखिए यहाँ पर एक डिव क्लास पे हाईलाइट हो रहा है नीचे में। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं ना तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए H1 कंपनी लिस्टिंग टाइटल, फिर लिस्ट ऑफ कंपनीज इन इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग क्या पता देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं। देखिए H1, ठीक है, यहाँ पर H1, इस H1 के अंदर लिस्ट ऑफ कंपनीज लिखा हुआ है। ये कोड मैंने देख लिया। कैसे देखा, इस आइकन पे क्लिक किया और लिस्ट ऑफ कंपनीज पे जाके अपने कर्सर को लेके गया तो मुझे बता दिया ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब कहाँ लिखा हुआ है, H1 टैब के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो एक क्लास के अंदर ये है, इसको हम लोग स्क्रैप करके निकालेंगे, अभी थोड़ी देर में ही निकालेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग रेटिंग निकालेंगे इसकी, ये कंपनी के नाम निकालेंगे, ठीक है। तो ये कंपनी के नाम में मैं जाता हूं और कंपनी के टाइटल को मैं यहाँ पे, एक मिनट, पेज रिफ्रेश हो गया था, ठीक है, जाता हूं और ये जो कंपनी का जो, एक मिनट, ठीक है, आ गया, पेज वापस से ओपन हो गया। ये जो कंपनी का जो मेरा नाम है TCS जो है, इस पे मैं जाता हूं और यहाँ पर ये जो TCS वाली जो मेरी कंपनी है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, ये सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया देखिए यहाँ पर आ गया। यहाँ पर भी ऐसे ही एक HTML फाइल मुझे दिखा रही है जिसमें H2 के अंदर टाइटल है TCS। यहाँ पे एक क्लास बना दिया गया है, एक जो भी मेरा वेबसाइट का जो मेरा कोडर होगा उसने क्लास बना के रखा हुआ है कंपनी का। इस नाम को मैं यूज करूंगा और वहां पे जाके पूरी की पूरी वेबसाइट में जाके कंपनी में जितनी भी वेबसाइट में यहाँ पे कंपनी के नाम लिखे हुए हैं पूरे एक साथ जाके स्क्रैप कर लूंगा। वैसे ही हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम लोग रेटिंग को स्क्रैप करें। इस पेज से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कितने लाख एम्प्लॉइज हैं, कितनी ओल्ड है,
कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, ये सारी की सारी डिटेल को हम लोग स्क्रैप करने की कोशिश करेंगे अपने पाइथन के अंदर। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे के सारे कोड को लिखते हैं। हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं, HTML का आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। तो आप लोग को यहाँ पे जैसे आप लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कर्सर इंस्पेक्ट खोलने के बाद, तो वहां पर आपको हाईलाइट होके जो चीजें हैं वो शो होने चालू हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग हमारी जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हैं। मैं जाता हूं हमारी जुपिटर फाइल को ओपन करता हूं, आप लोग भी ओपन कर लीजिए और हम लोग जो कोड है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरे को पता है बहुत लोग को यहाँ पे HTML वाला जो फाइल है वो पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है वो लोग को भी यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें एक बार कि आप लोग को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब हम लोग यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करेंगे आज की क्लास का। अभी तक तो हम लोग केवल डिस्कस ही कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डे नंबर 5 का जो है जुपिटर नोटबुक में एक नया पेज बना लेते हैं। आपको यहाँ पे जाना है, एक नया आप लोग सबसे पहले यहाँ पे नाम दे दीजिएगा डे नंबर 5 जुपिटर नोटबुक में। और आज की जो हमारी क्लास है उसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेब स्क्रैपिंग के लिए ना हम लोग यूज करते हैं एक लाइब्रेरी ब्यूटीफुल सोप। ठीक है, ये डे नंबर 5 में यहाँ पे नाम दे देता हूँ, इसको रीनेम कर लेते हैं। ठीक है, और वेब स्क्रैपिंग पे जैसे मैंने पिछले जो हमारे जो क्लास हुई थी उसमें पाइथन में इंपोर्ट करवाया था लाइब्रेरी को, रिक्वेस्ट को, वैसे आज हम लोग एक ब्यूटीफुल सोप जो लाइब्रेरी है उसको भी यूज करेंगे जो हमेशा वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं अपने जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हैं और वहां पर ना सारी की सारी लाइब्रेरीज को सबसे पहले जाके जो है मेंशन कर देते हैं। मैं ये नोटपैड की जो फाइल है इसको सबसे पहले क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग हमारा जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं, हमारे कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, कभी भी हमारे यूज करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपको अपने जो टाइटल है या वो जो फाइल है उसका नाम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना होता है। तो आज की जो हमारी क्लास है डे नंबर 5 की जो हमारी क्लास है उसको मैं यहाँ पे जो है लिख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले ना क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। क्या इंपोर्ट करेंगे, अपनी पांडा फाइल को, अपनी जो रिक्वेस्ट वाली हमारी जो लाइब्रेरी है जिसको हम लोग पहले यूज कर रहे थे, और उसके बाद जो हमारी ब्यूटीफुल सोप है ना उसको हम लोग यहाँ पे जो है इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे फाइल्स को इंपोर्ट करता हूँ और इसको हम लोग सबसे पहले रन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है, ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो वेब स्क्रैपिंग का जो लिंक है ना इसको मेरे को यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट। ठीक है, इसके बाद ये जो मेरा लिंक है, ये आप लोग का जो वेबसाइट का जो मेरा लिंक है, ठीक है, ये जो मेरा लिंक है, इस लिंक को आपको यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ये हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। गिटहब का भी जो लिंक है इसको भी यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको जाके क्या करना है, ये जो हमारी वेबसाइट है ना इसका लिंक भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। आपको यहाँ पे जाके जो लिंक है इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं एक बार आपको जो कोड है इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट, यहाँ पर आपको ये जो आपको लिंक दिख रहा है, ये जो आपको लिंक दिख रहा है ये मेरा वेबसाइट का लिंक है। ये वो URL है, ठीक है, जिस URL के थ्रू हम लोग उस वेबसाइट को जो है यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर 1 की जगह दिए पेज नंबर 2 कर दूं तो पेज नंबर 2 के साथ हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है, हेडर्स का टैग मैंने यहाँ पे दिया, डॉट टेक्स्ट मैंने डाल दिया है। एक बार इसको आप रन करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। ठीक है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हेडर का नाम मैंने डिफाइन नहीं किया है। ये हेडर का जो नाम है उसको मैं चलिए डिफाइन कर देता हूँ, इसको हम लोग दे देते हैं वेब पेज। ठीक है, इक्वल टू, और इसके बाद आप रन करेंगे यहाँ पे इसको,
तो आपको ना यहाँ पे ऊपर में ना एक हेडर देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको हेडर जो है ना, इसको ये लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इसको कुछ नहीं करना है। आपका गूगल क्रोम में जो या फिर मोजिला बॉक्स में आप लोग यूज कर रहे होंगे कहीं पे भी, तो आप इसको जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। ये बाय डिफॉल्ट आपके ब्लॉग में लिखा हुआ होता है जब भी हम लोग HTML वगैरह में यूज करते हैं कि आप इसको यूज करो, जिससे कि आपका क्रोम ब्राउजर जो है और आपका ये जो जुपिटर नोटबुक की जो मशीन है वो यहाँ पे यूज करे। तो आपको ऊपर वाला जो लाइन है उसको यहाँ पे ले जाके, मैंने ऑलरेडी नोट से प्रोवाइड कर दिया है, इसको आप यहाँ पे जाके जो है पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। इसके बाद आप देखिए, इसको एक बार रन करने के बाद हमारे पास एक नया स्टेप यहाँ पे हमको करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग को ना जो हमारी लाइब्रेरी है, जो ब्यूटीफुल सोप हमारी जो लाइब्रेरी है ना, उसको हम लोग को यहाँ पे ना डिफाइन करना पड़ता है, जिसको भी हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, एक हेडिंग हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। एक नोट्स यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। यूज ब्यूटीफुल सोप का जो शॉर्ट नाम है उसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, है ना, फॉर इस लाइब्रेरी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को भी यहाँ पे नाम जो है इसका याद रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने छोटा छोटा यहाँ पे नोट्स के लिए आप लोग के समझने के लिए बस मैं हैश करके यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, हेडिंग मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी सोप लाइब्रेरी है, ठीक है, इसको यहाँ पे जो है लिखेंगे सोप इक्वल टू ब्यूटीफुल सोप और वेब पेज कॉमा LXML, ठीक है। जो हमारी वेबसाइट है उसका यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये फाइल होता है, इसको यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट जो है एक और सेक्शन आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ना ये जो मैंने सोल करके यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, ब्यूटीफुल सोप को यहाँ पे डाला हुआ है, जिससे कि मेरी वेबसाइट जो है यहाँ पे कैसे शो हो रही है उसको यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, है ना। इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट के अंदर सोप डॉट प्रिटीफाई। प्रिटीफाई जो है इसको यूज करते हैं, थोड़ा सा इसको प्रिटी वर्जन में देखते हैं और इसको एक बार यहाँ पे रन करते हैं। आप देखिए, मैंने जैसे इसको यहाँ पे रन किया तो मेरे पास ना यहाँ पर पूरे के पूरे उस लिंक में जो प्रोवाइड था, जितना भी मेरा HTML का कोड वो यहाँ पे आ चुका है। कैसे, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरा के पूरा कोड को हमने इसके अंदर लेके आ गए। डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका हेड टैग है, ये आप देखते जाइए, ये HTML टैग है आपका, ठीक है। HTML के अंदर हेड आया, हेड के अंदर आपका कुछ स्टाइल्स वाले टैग क्लोज हुए, फिर आपका टाइटल वाला टैग है ये, और टाइटल यहाँ पे क्लोज हुआ, और आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कंपनीज इन इंडिया, एम्बिशन बॉक्स यहाँ लिखा हुआ है। और आप वेबसाइट में भी आप जाके देखेंगे, यहाँ पे वेबसाइट का ऊपर में जो नाम है, ये जो टाइटल है लिस्ट ऑफ द कंपनीज इन इंडिया जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरी की पूरी जो वेबसाइट है उसका जो HTML का जो पूरा कोड है उसको हमने सबसे पहले यहाँ पर स्क्रैप करके हम लोग लेके आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ना मैं ना यहाँ पे जाऊं और ना जो हेडिंग है उसको यहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करूं, ठीक है। तो चलिए वापस से हम लोग यहाँ पे जाते हैं जुपिटर नोटबुक को, और यहाँ पे इस जो प्रिंट वाला सेक्शन है ना, इसको भी हम लोग यहाँ पे हैश करके एज ए इसको यूज कर लेते हैं नॉर्मल एक वर्ड की तरह, ठीक है। अभी इसको रन नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो हमारी हेडिंग लाइन है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हेडिंग लाइन हमारी क्या है, H1 टैब के अंदर है। कौन सी लाइन है हमारी, देखिए यहां पर ये जो मेरी हेडिंग लाइन है लिस्ट ऑफ द कंपनीज, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये कहां पे है, H1 टैब के अंदर है, लिस्ट ऑफ द कंपनीज है मेरी हेडिंग लाइन है। इसको मैं यहां पे क्या करूंगा, ये आप देखिए H1 के अंदर लिखी हुई है, आपको यहां पर मैं हाईलाइट कर दूं, ये जो टैग है इसका H1 के अंदर लिखा हुआ है, ये जो है H1 के अंदर लिखा हुआ है, ये देखिए क्या है, कंपनी लिस्टिंग जो मेरी बनी हुई है लिस्ट ऑफ कंपनीज की H1 फाइल, इसको मैं यूज करूंगा और सिर्फ यही मेरे को वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करके लाना है। तो कैसे लाऊंगा ये हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पे PDF ओपन करता हूँ, ठीक है। एक हेडिंग भी अपन डाल ही देते हैं ऊपर में, यहाँ पे जाते हैं,
यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने स्क्रैपिंग को, ठीक है। यहाँ पर जाके इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कौन सी हेडिंग को, ये वाली हेडिंग को, लिस्ट ऑफ कंपनीज को। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, सबसे पहले कोड यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। कोड लिखने के लिए हम लोग क्या यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, सोप डॉट फाइंड ऑल, ठीक है। इसके अंदर मैं H1 डाल दे रहा हूँ। H1 कहाँ से आया, H1 ये है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है मेरे, यहाँ पर उस लिंक में जाके ये H1 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या, मेरा लिस्ट ऑफ द कंपनीज इन इंडिया। तो इस तरीके से आप HTML का जो कोड है उसको भी यहाँ पर रिलेट करते हुए चलिए, इसलिए मैंने यहाँ पे H1 लिखा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एन करके यहाँ पे जो है एक मैं वेरिएबल बना दे रहा हूं फॉर एन इन सोप करके, और इसको प्रिंट करा दे रहा हूं, प्रिंट एन डॉट टेक्स्ट स्ट्रिप करता हूं। इसको जाके सबसे पहले यहाँ पे जो है रन कर लेता हूं। देखिए मैं जैसे इसको यहाँ रन किया, मेरे पास लिस्ट ऑफ कंपनीज इन इंडिया, जो हम लोग यहाँ पे हेडर 1 के अंदर देख रहे थे, लिस्ट ऑफ कंपनीज इन इंडिया जो है, या वो यहाँ पे जो है मेरा शो हो रहा है। आपको मैं एक बार दिखा भी दूं कि हम लोग यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज इन इंडिया जो है, बट मेरे को वेबसाइट जो है, एक काम करते हैं, इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एक और नए पेज पे, और इसको यहाँ पर भी देखते हुए जाते हैं हम लोगों ने क्या किया अभी। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हेडिंग लाइन थी हमारी लिस्ट ऑफ कंपनीज इन इंडिया, इसको ही हम लोग यहाँ पर लेके आए, ये H1 के अंदर था, ठीक है। मैंने तो अभी क्या किया, पूरा कोड यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे जो है बता दिया, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं सिर्फ सोप डॉट फाइंड ऑल H1 लिख के दिखाता हूं, तो आपको पूरा की पूरा H1 के अंदर क्या क्या दिखेगा। देखिए H1 के अंदर मेरा क्लास है, कंपनी लिस्टिंग टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप लोग को वहां पे HTML के कोड में दिख रहा था। फिर मेरे पास बहुत सारा यहाँ पे टैब्स जो स्पेस बना हुआ है, ठीक है। फिर H1 मेरा यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे जाके जो मेरा लिस्ट ऑफ कंपनीज इन इंडिया जो सेक्शन है, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है H1 वाला जो मेरा सेक्शन है, यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है H1 के अंदर, दिख रहा है यहाँ पे H1 क्लास के अंदर कंपनी लिस्टिंग, ठीक है, टाइटल लिस्ट ऑफ कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। तो हमने इस तरीके से क्या किया, सबसे पहले ये जो मेरी हेडिंग लाइन है, इसको हम लोगों ने स्क्रैप करके लेके आया। मैं वापस से यहाँ पे प्रिंट वाली लाइन भी लिख देता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से शो हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं फिर से। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट मैंने क्या किया, एन के अंदर अपना जो टेक्स्ट है उसको डाल दिया, और यहाँ पे टेक्स्ट फाइल को बस जो है यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके जो टैग्स हैं वो यहाँ से हट गए। अब एक काम और करेंगे हम लोग, इसी कोड को ना हम लोग यूज करते हैं। अब मैं चाहूंगा कि मैं ना, ये जो मेरा कंपनी का नाम है, ये जो आपको TCS दिख रहा है, हर एक यहाँ पे कंपनी का नाम है, ठीक है। यहाँ पे हर एक कंपनी का नाम जो है दिया हुआ है, देखिए TCS है, फिर उसके बाद नीचे में यहाँ पे एसेंचर है, फिर कॉग्निजेंट लिखा हुआ है, फिर आप HDFC बैंक, विप्रो, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ऐसे कई सारी कंपनी के नाम यहाँ कैपजेमिनी आप देख रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को इस नाम को स्क्रैप करके लेके आना है। कैसे मैं करूंगा, मैं वापस जाता हूँ और ढूंढता हूँ सबसे पहले यहाँ TCS पे क्लिक करके ये कौन से टैब के अंदर है। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है H2, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर H1 था, वहां पे ये H2 के अंदर है, ठीक है। आपको इसी तरीके से HTML के साथ देखते हुए यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग करना पड़ता है, ये H2 के अंदर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं जाता हूं यहाँ पर, इसी कोड को हम लोग ना लिखते हैं, और यहाँ पे n की जगह मैं i यूज करता हूँ। इस बार वेरिएबल को ये जो है मैं i यूज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग n को जो है वो i कर देते हैं, और यहाँ पे H1 की जगह जो है H2 यूज करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ यहाँ पे करते हुए चलिए। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे H2 लिखा और अपना एक वेरिएबल बस मैंने चेंज किया है यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे सारे के सारे कंपनी के नाम, TCS, एसेंचर, कॉग्निजेंट, विप्रो, HDFC बैंक, सारी की सारी जितनी भी कंपनीज हैं वो यहाँ पे आ गई है, और नीचे कुछ और भी डेटा आ गया है जो इसी टैग के अंदर होगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार हम लोग, नीचे में है क्या ये डेटा, HCL हो गया, IBM हो गया, सारी की सारी लगभग 20 से 22 कंपनी है। देखिए HBC फाइनेंशियल सर्विस है यहाँ पे, तो हमारे पास HBC फाइनेंशियल सर्विस ये लास्ट आ गई है। उसके बाद 4 यहाँ पे और चीजें आ गए, वो कौन सी चीजें आ गई वो देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये वाला सेक्शन आ गया, कंपनी बाय इंडस्ट्री, कंपनी बाय लोकेशन, कंपनी बाय टाइप और कंपनी बाय बैजेस। तो आप इस तरीके से क्या कर रहे हैं,
जो मेरे को रिक्वायर्ड डेटा है उस वेबसाइट से वो मैं जा रहा हूँ, उसके जो टैग है HTML के जो टैग्स है उसको वहां पे सर्च कर रहा हूँ, और कुछ भी चीज मैंने कोई फाइल को इंपोर्ट नहीं किया, कुछ भी चीज में नहीं किया, मैं स्क्रैप कर करके निकाल रहा हूँ अपने डेटा को। कहां से? एक वेबसाइट के थ्रू। यही चीज हम लोग आज सीख रहे हैं। तो हमने दो चीज सीखा, टाइटल को कैसे हमने लेके आया, कंपनी के नाम को मैंने यहाँ पे लेके आ गया। अब और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने कोड को और थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट द कंपनी नेम, कंपनी नेम हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया। यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं दिया था, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, एक स्टेप ऊपर कर लेते हैं, या हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आप लोग बाद में इसको देखेंगे तो आप लोग को ये याद रहना चाहिए, है ना। एक्सट्रैक्ट द कंपनी नेम, है ना, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, हेडिंग दे देते हैं इसको, और एक बार इसको जो है यहाँ पे रन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा हेडिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंपनी का नेम हमने निकाल लिया, हम लोगों ने क्या कर लिया, कंपनी की हेडिंग यहाँ पे निकाल ली, है ना। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा स्पेस देना था, ठीक। अब इसको रन कर लेता हूँ एक बार, थोड़ा छोटी हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। हमने कंपनी का नेम निकाल लिया, यहाँ से कंपनी की हम लोगों ने हेडिंग निकाल ली, ठीक है, सॉरी वेबसाइट की जो हम लोगों ने हेडिंग निकाल ली और कंपनी का नेम निकाल लिया। कहाँ से? इस एम्बिशन बॉक्स की वेबसाइट से। अब हम लोग और कुछ देखते हैं कि क्या और कुछ चीजें हो सकती है जिसको हम लोग यहाँ से स्क्रैप करके निकाल सकते हैं। यस, मुझे लग रहा है कि सारे के सारे कंपनी के ना ये सब चीजें काम आएगी, जैसे IT सर्विसिंग एंड कंसल्टिंग, ये सब जो डेटा दिया हुआ है, ये जो रेटिंग दिया हुआ है, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि काम आएगी। तो चलो इसको भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंपनी का नेम निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, रेटिंग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। रेटिंग वैल्यू को निकालने के लिए एक काम करता हूं मैं, यहां पे जाते हैं एक बार, तो सबसे पहले इस पेज को रिफ्रेश मारते हैं, काफ़ी देर से मैंने इसे रिफ्रेश नहीं मारा है, ठीक है। इस पेज को मैंने रिफ्रेश कर लिया, और यहाँ पे जाके हम लोग ढूंढते हैं कि कौन से टैग के अंदर ये है, ठीक है। तो इसको आप जब यदि ये काम ना करें ना, तो ये एरो वाली बटन पे क्लिक करें, तो जब तभी ये यहाँ पे जो है रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। तो मेरे को ना यहाँ पे रेटिंग चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो रेटिंग वाला जो सेक्शन है, ये 3.8 लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा स्पैन करके एक मेरा सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर, वहाँ H1 H2 बना हुआ था, यहाँ पर स्पैन करके एक सेक्शन बना हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखिएगा ये आपका सेक्शन बना हुआ है स्पैन करके, ठीक है। इसके अंदर आपको रेटिंग दिखा रही है, ये 3.8 जो है आपको यहाँ पे रेटिंग दिखा रही है। तो चलिए अब हम लोग ना इसको यूज करते हैं, है ना। अपने कोड पे वापस जाते हैं, और यहाँ पे कंपनी की जो रेटिंग है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ अपनी। सबसे पहले तो क्या एक्सट्रैक्ट करने वाले हम लोग, कंपनी का रेटिंग, ठीक है। ये हम लोग जाते हैं और यहाँ पे जो हेडिंग है उसको देख के यहाँ पे इसको जो है रन कर लेते हैं। इसको जाके यहाँ पे रन कर लेते हैं। कोड को लिखने के लिए आपको पता है हमने n यूज कर लिया है, हमने i यूज कर लिया है, तो एक और नया जो वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा k, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जाते हैं और ऊपर वाले जो कोड है उसी पे हम लोग k लिखते हैं। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर भी हम लोग जो है k लिखते हैं, ठीक है। ये जो H2 है ना, इसकी जगह मैं सबसे पहले अभी स्पैन लिखता हूँ, और एक बार इसको ना हम लोग रन करके देखते हैं। देखिए जैसे ही मैंने सिर्फ स्पैन लिखा ना, तो ये क्या किया, वो इस स्पैन के अंदर जितने भी चीजें थी वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे लेके आ गया। लेकिन मेरे को ना यहाँ पे ना सिर्फ ये जो स्पैन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जैसे फॉलो, फिर 4K जॉब्स है, इंटरव्यू है, सैलरी कितनी है, ये पूरा की पूरा स्पैन वाला जो मेरा जो HTML का टैग है उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। लेकिन मेरे को ना सिर्फ रेटिंग चाहिए, ठीक है। अब रेटिंग चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे को सिर्फ ये रेटिंग चाहिए कंपनीज की 3.8 और ये, लेकिन वो स्पैन के अंदर क्या कर रहा है, ये सारी चीज लेके आ गया, रिव्यू लेके आ गया, सैलरी लेके आ गया, जॉब्स लेके आ गया, ये सारा का सारा डेटा लेके आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि मेरे पास ना एक यहाँ पे नाम बना हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका एक क्लास बना हुआ है, जो किसी ने भी यहाँ पे कोड किया, उसका एक क्लास का नाम दिया है कंपनी कार्ड रैपर कंपनी रेटिंग वैल्यू। यहाँ पर आपको नीचे जो है एक
बना हुआ है, टैब बना हुआ है नीचे में, ठीक है। स्पेस वाला जो सेक्शन है जिसको हम लोग यूज करते हैं, ये यहाँ पे एक क्लास का नेम बना हुआ है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये क्लास का जो नेम है ना उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, स्पैन के बाजू में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को कॉपी करना पड़ेगा, ये जो मेरा लाइन है ना इसको कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इसको ना कहीं पे नोटपैड में पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा पेस्ट कर लेता हूँ इसको डायरेक्टली, क्योंकि वहां से कॉपी पेस्ट नहीं होता है नाम। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। इस क्लास को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा स्पैन वाला जो है लिखा हुआ है ना, स्पैन लिखा हुआ है, उसके बाजू में यहाँ पे क्लास का नाम यहाँ पे जो है डाल दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको केयरफुली यहाँ पे जाके कॉपी करना है पूरी की पूरी फाइल को। कहाँ से कॉपी करना है, ये जो आपका क्लास बना हुआ है ना, स्पैन वाला जो क्लास बना हुआ है, इसको यहाँ पे जाके कॉपी करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये जो फाइल है हमारी, इसको केयरफुली यहाँ पे जाना है और ये जो हमारा स्पैन है इसके बाजू यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो स्पैन वाला जो सेक्शन था जिसको भी मैंने आपको लोड करके दिखाया था यहाँ पे, ठीक है, इसमें हम लोग एक क्लास जो है जिसका मेरे को रेटिंग वैल्यू बस चाहिए, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे जाके रन कर रहा हूं। तो आप देखिए यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी रेटिंग आ चुकी है। यदि मैं इसको यहाँ पे जाके वापस से आपको करके दिखाता हूँ, इस क्लास को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास पूरा के पूरा स्पैन के अंदर जो मेरा डेटा था वो पूरा की पूरा यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये पूरा की पूरा डेटा था मेरा, ये पूरा यहाँ पे रन हो रहा था, ठीक है। मेरे को रेटिंग चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके बाजू में कॉमा देके क्लास देके यहाँ पे जो उसका नाम था, जो कंपनी के जो रेटिंग वाली वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ डाल दिया। तो मेरे पास पूरे की पूरी रेटिंग यहाँ पे कंपनी की आ गई। 3.8 TCS की है, 4.0 नेक्स्ट कंपनी की, 3.9 नेक्स्ट कंपनी की है। तो देखते हैं हम लोग, 3 पॉइंट यहाँ पे TCS की है पहली कंपनी, सेकंड कंपनी 4.0 है, थर्ड कंपनी 3.9 है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पर 3.8 है फोर्थ कंपनी और 3.9 है फिफ्थ कंपनी। तो यहाँ पर भी 3.8 फोर्थ कंपनी, 3.9 5 कंपनी है। तो हम इस तरीके से एक जो हमारा टैग है उससे डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं। पूरा के पूरा आप डेटा देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा ओवरऑल डेटा है यहाँ पे, और उससे आप एक पर्टिकुलर क्लास में एक जो आप पर्टिकुलर एक रेटिंग जो आप चाह रहे थे वो भी आप यहाँ पे स्क्रैप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग ना एक और लेवल ऊपर बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं ये जितनी भी कंपनी है, ठीक है, उसमें ये जो आप लोग को नाम दिख रहे हैं यहाँ पे कि कौन से फील्ड की ये कंपनी है। IT सर्विसिंग है, ठीक है, 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय है, पब्लिक है, 34 ईयर्स ओल्ड है, गुड़गांव में इसका जो लोकेशन है वो है। ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे दिख रही है। तो अब इसको हम लोग स्क्रैप कैसे करते हैं ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक मैं आइडिया देना चाहता हूं कि कैसे हम लोग सारे के सारे चीजों को यहाँ पे जो है स्क्रैप कर पा रहे हैं एक रियल टाइम में। तो देखिए हेडिंग दे देते हैं हम लोग, पूरे के पूरे कार्ड का जो डेटा है उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कार्ड डेटा, कंपनी का जितना भी डेटा है कार्ड का उसको हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, हेडिंग दे देते हैं और कोड लिखते हैं यहाँ पे जाके। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो IJ हो गया, N हो गया, K हो गया, और हम लोग यहाँ पे J यूज करते हैं, ठीक है। फॉर K की जगह यहाँ पे J यूज करते हैं। यहाँ पे प्रिंट वेरिएबल भी जो मैं डालता हूँ यहाँ J डाल देता हूँ। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कहाँ पे है ये इसका टैग। तो कैसे करते हैं हम लोग इसको, जाते हैं पहले और इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये वाले सेक्शन को। देखिए जैसे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है क्लास का नाम कंपनी कार्ड रैपर, ये भी स्पैन के अंदर ही है, ठीक है, ये भी स्पैन के अंदर ही है, सारी की सारी डिटेल है ना। लेकिन मैं यहाँ से कंपनी का जो क्लास का नेम है ना इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जाते हैं और हमारा जो क्या है क्लास का नाम इंटर लिखिंग है, ठीक है, इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये एक्चुअल में मैं यहाँ पे नोटपैड में लाके पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली वहां से पेस्ट नहीं होता है ये, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, इसको जो है पेस्ट कर लेता हूँ। इसका नाम केयरफुली वही नाम होना चाहिए जो वहां लिखा हुआ है, वरना आपका एरर आ जाएगा, है ना। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसकी क्लास का नाम को चेंज कर लेता हूँ। ये क्लास का नाम जो है मैं जाके चेंज कर लिया, ठीक है। रन करके यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं। देखिए आ गया यहाँ पे IT सर्विसिंग कंपनी TCS, 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय दिखा रहा है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 55 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, 320 प्लस मोर, यहाँ पे कुछ और चीज़ दिखा रहा है। देखते हैं यहाँ पे 320 प्लस मोर क्या है,
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए 320 प्लस मोर, ये पूरी की पूरी जो लाइन है ना हम लोग इसको स्क्रैप करके निकाल लिए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा जो पेज है इस पूरे के पूरे पेज के डेटा को मैंने स्क्रैप करके अपने जुपिटर नोटबुक में लेके आ गया। तो इस तरीके से डेटा को कलेक्ट करना या फिर स्क्रैप करना यही कहलाता है हमारा वेब स्क्रैपिंग। यहां तक आप लोग को सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि हम लोग कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं। पहले हमने देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत ज्यादा यहां पे टाइम नहीं दूंगा वेब स्क्रैपिंग के पीछे, आपको बस बताना मेरा मकसद था कि वेब स्क्रैपिंग कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग जब अभी आगे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो मैं वेब स्क्रैपिंग के थ्रू भी डेटा को निकालूंगा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में, तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग ना पूरा सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, डे नंबर 1 से ही हम लोग सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोग पूरा भी फ्लो जो है उसको तोड़िएगा मत। हम लोगों ने स्टार्ट किया था मशीन लर्निंग होता क्या है, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग हम लोग देखे थे, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड जितने भी टाइप के मशीन लर्निंग होते हैं ये हम लोगों ने उसके अंदर की सब कैटेगरीज भी देखी थी। फिर हमने लोगों ने डे नंबर 2 के अंदर जाके देखे थे कि इंस्टेंस बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल क्या होता है, बैच मशीन लर्निंग, ऑफलाइन ऑनलाइन मशीन लर्निंग क्या होता है। फिर डे नंबर 3 से हम लोगों ने डेटा गैदरिंग स्टार्ट कर दिया था। डेटा गैदरिंग के अंदर हम लोगों ने देखा था मशीन लर्निंग का डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसे होता है। डे नंबर 3 में हम लोगों ने देखा था इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखा था। डेटा गैदरिंग में देखा था CSV, JSON और SQL फाइल्स से तो हम लोग कैसे डेटा को गैदर करते हैं, डेटा को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा को कैसे हम लोग लेकर आते हैं अपने जो जुपिटर नोटबुक है उसके अंदर या फिर हमारे मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर। फिर हम लोगों ने डे नंबर 4 में डेडिकेशन के साथ देखा था कि कैसे हम लोग API के थ्रू फैच करते हैं अपने डेटा को, किसी भी वेबसाइट की API आपको प्रोवाइड होती है उससे हम लोग डेटा को कैसे यूज करते हैं। और आज हमारा लास्ट पार्ट था डेटा गैदरिंग का, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे वेब स्क्रैपिंग के थ्रू डेटा को गैदर करते हैं। तो हम लोगों ने पूरा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों टाइप के पार्ट देख लिए डेटा गैदरिंग के। आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ भी लिया, अच्छी तरीके से एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी कर लिया कोड लिख के डेटा गैदरिंग में हम लोग कैसे यहाँ पर चीजों को देखते हैं। तो CSV के थ्रू हम लोगों ने देख लिया, JSON SQL के थ्रू देख लिया, API के थ्रू देख लिया और आज हम लोगों ने वेब स्क्रैपिंग के थ्रू देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, हमारे EDA वाले पार्ट पे, ठीक है। जहां पर जाने पे हम लोग को क्या करना होता है, डेटा को कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग इस चीज को नहीं देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज को देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट डे नंबर 6 जो होगा वो इसी पे होगा, EDA पे, ठीक है, और हमारे फीचर इंजीनियरिंग की तरफ होगा। तो अब हम लोग हमारा डेटा गैदरिंग वाला टॉपिक जो है उसको यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा कि हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम लोग कैसे डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। डेटा को हमने क्या किया, पहले हम लोगों ने बिजनेस प्रॉब्लम समझ ली, रेक्टिफाई कर ली प्रॉब्लम को। फिर हम लोगों ने डेटा को कलेक्ट कर लिया, डेटा को कलेक्शन के 4 मेथड्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब जब डेटा हमारे पास आ गया है उस डेटा को कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एज ए डेटा साइंटिस्ट, एज ए डेटा साइंटिस्ट, एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर, इस पे हम लोग EDA का जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट जो क्लास है डे नंबर 6 की क्लास, उसमें हम लोग इसको जो है देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे EDA में आपका बाईवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट, यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, EDA मतलब कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या होता है, उसमें उसके बाद मैं आप लोग के साथ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा पांडा प्रोफाइलर को भी देखेंगे और हम लोग मेनली फोकस करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट पे कि हम लोग कैसे डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। हमने बिजनेस की प्रॉब्लम को समझ लिया, पहला स्टेप हमने कर लिया बिजनेस प्रॉब्लम, पहला स्टेप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हो गया डेटा को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, डेटा गैदरिंग हमने कर ली। अब तीसरा हम लोग इस डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, जिसके लिए हम लोग EDA जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा उसको हम लोग यहाँ पे डे नंबर 6 में देखेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है उसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, लेकिन हम लोग जो एक हमारी हैबिट लेके चल रहे हैं कि हम लोग क्यों लास्ट एट द एंड ये सीरीज को या फिर पूरे के पूरे डेटा साइंस इंजीनियर हम लोग क्यों बनना चाह रहे हैं, हम लोग क्यों मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, उसके लिए हम लोग एक सेगमेंट चला रहे हैं जिसमें हम लोग डेली डिस्कस किया करेंगे। हमारे क्लास के एंड में 10 to 15 मिनट्स हम लोग दिया करेंगे। तो हम लोगों ने डे नंबर 3 में एक केस स्टडी देखी थी डेटा क्यूरियस माइंड के अंदर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैंने आपको डिस्कस किया था कि क्या मशीन लर्निंग का यूजेस हो सकता है हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इंडिया की बिगेस्ट डेटा साइंस कंपनी यदि मैं आपसे पूछूं तो कौन सी हो सकती है, आपके दिमाग में क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने तो लिख ही दिया वैसे कंपनी का नाम, लेकिन आपके दिमाग में क्या आता है, ठीक है। कई लोग के दिमाग में यह आएगा
कि हो सकता है टीसीएस हो, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। इंडिया के बाहर के लोग देख रहे होंगे तो उनको भी ये चीज़ पता होना चाहिए। और जो जैसे मैं डेटा सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, गूगल है, ठीक है, सबसे पहले तो ये बता दूं, है ना। लेकिन इंडिया में टीसीएस को यदि हम लोग टेक्नोलॉजी कंपनी है, विप्रो टेक्नोलॉजी कंपनी है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी कंपनी है, इंडिया की बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि क्या एशियन पेंट्स इंडिया की बिगेस्ट डेटा साइंस कंपनी है जो सेल करती है पेंट को? आप लोगों में से बहुत लोग विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये हकीकत है, ठीक है। आज इसी के ऊपर हम लोग केस स्टडी जो है डिस्कस करने वाले हैं, एशियन पेंट्स की। आप लोग मुझे हर वीडियो के बाद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सी केस स्टडी डेटा क्यूरियस माइंड के अंदर चाहिए। तो हम लोग आज की हमारी क्लास एंड हो गई है, लेकिन हम लोग 5-10 मिनट और देंगे। यहाँ पर मैं आपको रियल एप्लीकेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे एज ए डेटा साइंस या फिर एज ए मशीन लर्निंग का कैसे यूज होता है, और कैसे एशियन पेंट्स, आप देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज है जो पेंट सेल करती है, ठीक है, लेकिन एशियन पेंट्स का जो स्टॉक है, जो मार्केट में जो दबदबा है, कह ले 42% का है, ठीक है। बाकी बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट, नैरोलैक, ये सब का जो है मार्केट शेयर बहुत कम है। क्यों? इस डेटा की हेल्प से, डेटा के साइंस की, मशीन लर्निंग की हेल्प से। वो कैसे, ये चीज हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आपको जो पीडीएफ मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ ब्लॉक्स जो है यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। तो इस ब्लॉक को मैं एक एक करके ओपन कर लेता हूँ। आप लोग भी इस ब्लॉक को एक बार अच्छी तरीके से रीड करिएगा। मैं यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे ब्लॉक्स को सबसे पहले ओपन कर लूँ, फिर हम लोग ये जो केस स्टडी है इसको डिस्कस करेंगे और आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। तो आप लोग को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर जब तक ये साइट्स ओपन हो रही तब तक यहाँ पे कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ। नहीं, HTML आपको नहीं आना चाहिए। HTML सीखने के बाद आप वेब स्क्रैपिंग करें, ऐसा कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, HTML के बारे में जितना मैंने आपको बताया उतना सफिशिएंट है कि आपको पता होना चाहिए कि HTML के कौन से टैब से कैसे आपको यहाँ पे लिंक निकालना है। बहुत ईजी सा चीज़ है। आप HTML में एक दिन भी देंगे तो सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको HTML के बारे में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग आज जो है इस केस स्टडी को डिस्कस करने के बाद आज की जो क्लास है उसको वाइंड अप करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि एशियन पेंट्स, ठीक है, इंडिया की बिगेस्ट डेटा साइंस कंपनी है जो सेल करती है पेंट, है ना। ये आप, मैं भी यदि फर्स्ट टाइम यदि सुनता, बिगिनर होता, तो मुझे भी ना थोड़ा सा आश्चर्य होता, ये क्यों, कैसे मतलब हो सकता है, इतनी सारी कंपनीज है मेरे पास, लेकिन ये बिगेस्ट कंपनी कैसे बन गई इंडिया की, वो भी पेंट सेल करती है। तो आपको ये आर्टिकल जो है, यहाँ पे कई सारे मैंने आर्टिकल प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पर आपको जो है इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है ना, ये कैसे और क्या काम करती है और कैसे इसका बैकग्राउंड रहा है, जहाँ पे डेटा साइंस के थ्रू ये इतना बड़ा मार्केट शेयर अपने पास रखी हुई है। 42% का मार्केट शेयर इंडिया के अंदर बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। और आज के डेट में जो कंपनी है उसमें लगभग 15 से ज्यादा वो कंट्री में काम कर रही है। एशियन पेंट्स जो है वो 15 से ज्यादा कंट्री में काम कर रही है इस डेटा की हेल्प से, ठीक है। उसका जो फाइनेंशियल ईयर 2024, ये जो 2022 का ये जो डेटा है, अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2023 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी कुछ दिनों में 24 आ जाएगा ईयर, ठीक है। ये 2022 का डेटा है। आप देखिए यहाँ पर 18.66 का इसका फोर्थ क्वार्टरली जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ था। 7,892 करोड़ का यहाँ पे जो है इसका रिकॉर्डेड रेवेन्यू है, ठीक है, कंपनी का। इस डेटा की हेल्प से क्या हुआ था कि जो एशियन पेंट्स है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग देखें तो यहाँ पर ना ये मुंबई बेस्ड कंपनी है। एक स्मॉल बैकयार्ड से या गैरेज से ये कंपनी निकली है, जो 1942 में इसके जो फाउंडर है, बहुत ही ग्रेट पर्सन, बहुत ही विजनरी पर्सन हम लोग बोल सकते हैं, चंपकलाल चौकसे, ठीक है। इन्होंने 26 ईयर अपनी कंपनी को चलाया है, जिसमें से उन्होंने उस समय इंडिया में, ठीक है, इस कंपनी को डेटा साइंस की तरफ, डेटा को कलेक्ट करने की दिशा की तरफ जो है अपना काम किया कंपनी में। जो चंपकलाल चौकसे जो है, जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, राइट। तो अब क्या हुआ, 1942 का टाइम था जब ये कंपनी स्टेब्लिश हुई। इस टाइम में क्या हुआ था इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कंपनी जो है पहले अपने जो इंडिया के अंदर या बाहर में, मतलब उसमें पाकिस्तान इंडिया सब एक साथ ही था, देश आजाद भी नहीं हुआ था उस समय। जो पेंट है उसका तो मार्केट था ही नहीं कोई।
जो चूना पत्थर है, लाइम है, ग्रीड जो चीज़ें हैं और भी जो मिट्टी और समथिंग, इसको ही यूज़ किया जाता था। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि क्यों ना चूना पत्थर और बाकी चीज़ों को लाइम के साथ मिक्स करके एक पैकेट बनाया जाए। इस पैकेट के अंदर हम लोग उस चीज़ को भरेंगे और इस पैकेट को हम लोग सेल आउट करेंगे, जिसको एक बाद में इसका एडवांस वर्जन आया डिस्टेम्पर। ठीक है, इसका इनका आइडिया यही था। इसको इन्होंने यूटिलाइज करते हुए 1965 में जब इंडिया जो है फ्रीडम हो गया, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर्स पनपने लगे, तो इन्होंने एशियन पेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक पब्लिक कंपनी बनाई, जो पब्लिक हुई 1973 में। उसके बाद 1973 आप देखिए, 1965 1973, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो कंपनी है, ठीक है, वो तो बस पेंट बनाती है और उसको एक पैकेट में रैप करती है। और इसके बाद आप ये जो दोनों इसके जो डॉक्यूमेंट्री वीडियोस है ना, इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब कंपनी के जो चंपक लाल जी जो हैं, ठीक है, वो इतने विजनरी पर्सन थे कि इंडिया का सबसे पहला जो कंप्यूटर है, ठीक है, मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, कंप्यूटर का नाम मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, एशियन पेंट्स का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो नाम है कंप्यूटर। ओके, ये देखिए जो कंपनी है ना, 1970 में जब ये प्राइवेट लिमिटेड हो रही थी, 1970 में ही ये जो कंपनी है 78 CR बाय की थी, मतलब 78 CR उस टाइम में, 1978 में 78 CR बहुत बड़ा अमाउंट है। सुपर कंप्यूटर कहाँ पे, इंडिया में जो डेडिकेटेड था, इसरो ने जो बनाया था, IIT बॉम्बे था या फिर IIT कौन, ये बी लिखा हुआ है, मतलब IIT बॉम्बे ही होगा। इसरो ने के साथ ये जो कंप्यूटर बना था, इसको जो है यहाँ पे एक्वायर किया था टेक्नोलॉजी को, और इसी टेक्नोलॉजी के हेल्प से 1970 में ये जो टेक्नोलॉजी को एक्वायर करके एक पेंट बनाने वाली कंपनी एक टेक्नोलॉजी की हेल्प से डेटा को उस टाइम से कलेक्ट कर रही थी। और आज सबसे बड़ा उसका जो लॉजिस्टिक मार्केट है, जो कंपनी को 30 to 40% कंज्यूम होता है लॉजिस्टिक में, कि कौन से जगह में किस टाइम में कौन सा पेंट यूज होने वाला है, ठीक है, वो दूसरी कंपनी को पता करने में, वहां तक पहुंचने में, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचने में, जहां पे 30 to 40% कॉस्ट लग जाता है, यहां पर एशियन पेंट्स को वो कॉस्ट 3% लगता है। ठीक है, देखेंगे अभी हम लोग ये सब चीजें, यहाँ पे आर्टिकल में आप पढ़ भी सकते हैं। क्या है इस कंपनी की, आप जो पॉलिसी है उसको आप समझिए। इन्होंने कंप्यूटर को लिया 1970 में, और 1970 में के बाद इन लोग क्या करना स्टार्ट किए, एशियन पेंट यूज इट टू द कलेक्ट डेटा फ्रॉम एवरी नेबरहुड एंड हैव द प्रेजेंसेस विद इन द इंडिया के जितने भी उनके डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके थ्रू उन्होंने जो डेटा है ना अपने सुपर कंप्यूटर में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो लोग ट्रैक करना स्टार्ट किए, क्या कलर्स को, क्वांटिटीज को, और जो साइज है, जो बॉक्स का उनका जो कंटेनर का साइज है उसको, कि कहाँ पे कितना कंज्यूम होता है, कितने क्वांटिटी में होता है और कौन सा कलर होता है। राइट, हर एक घंटे और हर एक सिंगल डे का डेटा उनके पास जाने लगा। राइट, अब क्या हुआ कि कंपनी ने प्रोडक्ट तो बना लिया, कंपनी ने एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन बना ली, और बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन चेन है एशियन पेंट्स की। जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है वो बहुत बड़ी चेन है। आप देखेंगे यहां पर एशियन पेंट्स जो है, आप इस आर्टिकल में देखेंगे तो ये जो एशियन पेंट्स है ना, इसमें आपका जो यहां पर कहां पे लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको शो कर दूं। एक्चुअल में 3-4 यहां पे आर्टिकल ओपन है, तो थोड़ा सा ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है। रुकिए एक मिनट, मैंने पढ़ा है कहीं ना कहीं यहाँ पे 7000 शायद यहाँ पे उसके डिस्ट्रीब्यूटर चैनल हैं। यस, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखेंगे द नंबर्स ऑफ जो आपके डिलीवरी ऑर्डर हैं, डीलर्स हैं इनके 70,000, सॉरी मैं 7000 बोल रहा था। पेंट्स आर डिलीवर टू अवर 70,000 डीलर्स multiple times daily with an accounting 90% of stock within 3 hours। ठीक है, आपको ये चीज मैं बताना चाह रहा था, 7000 नहीं 70,000 डीलर्स हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर इसमें। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या, कि जो कॉम्पिटिटर है वो स्ट्रगल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में, जो उसकी लॉजिस्टिक की कॉस्ट है इसमें 30 to 40%, ठीक है, किस पे, रिटेल के प्राइसिंग पे। लेकिन एशियन पेंट्स क्या करता है, अपने डेटा ड्रिवन अप्रोच के कारण
इसका जो कॉस्ट है उसको 3% तक लेके आ जाता है। मतलब आप मानिए एक कंपनी जैसे मान लीजिए नैरोलैक कंपनी है 30% है, या फिर बर्जर को 30 से 40% यहाँ पे कॉस्ट देना पड़ रहा है अपने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए, केवल 3% में ये काम कर ले रहा है। कैसे? डेटा के प्रिडिक्शन से, क्योंकि यहां पर इनके पास इतना ज्यादा डेटा है कि ये पहले ही प्रिडिक्ट करके बता देते हैं कि किस ज्योग्राफिकल रीजन पे कौन सा जो मेरा कलर है, कौन सी जो प्राइस है और कौन सा जो डब्बा है वो मेरा सेल होगा, जिससे कि इनकी जो कॉस्ट है, जो स्टॉक करने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो चैनल है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आपको नियरेस्ट विद इन 3 किलोमीटर की रेंज में वो चीजें मिल जाएगी जो इनका प्रिडिक्टिव डेटा होता है। और आप यहां पर इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे भी तो आपको यहां पे समझ में आएगा। टुडे टेक्स 97% ऑफ द एमआरपी while the competitor take is just 60%। ठीक है, इसी डेटा की हेल्प से ये लोग इस चीज को करते जाते हैं। अब आप देखिए जो एशियन पेंट्स है, ठीक है, एवरी डे जो है डेटा को कलेक्ट करती है 6 से 20 बार मोर देन द नियरेस्ट कस्टमर, और वो जो है प्रिडिक्ट कर देती है और उसके अकॉर्डिंग इसका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बच जाता है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को पहले से पता होता है कि क्या डिमांड है, तो यहाँ पे कस्टमर का जो रिटेंशन है वो भी यहाँ पे कम हो जाता है। और ये इसी तरीके से 15 कंट्री में काम कर रही है, 50 to 60 अप्रोक्सीमेट कंट्री में काम कर रही है। और ये पूरा की पूरा काम हो रहा है किसकी हेल्प से, आप इस ब्लॉक में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेवरेज ऑफ ऑल दिस इज ए डेटा। ठीक है, Asian Paints employs state of the art is AI and machine learning based predictive tools। जो forecasting के थ्रू आप लोग मशीन लर्निंग और AI के जो टूल्स यूज कर रहे हैं उससे ही इनको चीजें पता चल पा रही है, जिससे कि एशियन पेंट्स जो डिमांड और सप्लाई का जो गेम है उसको यहाँ पे अच्छी तरीके से हैंडल कर पा रही है। और यहाँ पे एफएमजीसी के मार्केट में जहाँ पे 30 to 40% कॉम्पिटिटर को स्पेंड करना पड़ रहा है, केवल 3% पैसा जो अपना जो मनी है, कॉस्ट जो है उसको स्पेंड करके यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज लेके आ पा रही है। और पूरे के पूरे मार्केट के अंदर उसका जो मार्केट शेयर है आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई छोटा मोटा मार्केट शेयर नहीं है, कोई बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि उस समय उनके जो फाउंडर थे चंपकलाल चौकसे जो है वो विजनरी पर्सन थे। उस समय उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट कॉस्ट जो है आईआईटी बॉम्बे और इसरो को इन्वेस्ट करके उस सुपर कंप्यूटर को एक्वायर किया, और तब से वो अपने डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग सा एक चीज आपके साथ शेयर करना था कि हम लोग जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसके वो बहुत पुरानी चीज है ना। मशीन लर्निंग इसलिए टफ लगता है आप लोगों को क्योंकि आप लोगों को लगता है कि बहुत नई चीज है, नई टेक्नोलॉजी है, बहुत टफ टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल नहीं है, आपको इसी तरीके से समझते हुए चलना है, रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझते हुए चलना है, तो आपको सारी चीजें जो है इजी लगने वाली है। तो ये इसीलिए मैंने हर क्लास के बीच के लास्ट में एक डेटा स्टोरी टेलिंग का सेक्शन रखा हुआ है, जिसमें जो हम लोग थोड़े से जो क्यूरियस डेटा के माइंड्स है उसको ओपन कर सके, उसके बारे में थोड़ा सा समझ सके कि जब ये चीज 1970 के बारे में उस समय से चलती आ रही है डेटा, उस डेटा को होना एक रियल टाइम पेंट कंपनी के लिए कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है और इंडिया की बिगेस्ट डेटा साइंस कंपनी हो बन सकती है वो। तो डेटा है तो आज की डेट में सबसे बड़ी करेंसी आपके पास ही है। तो यहां पर हम लोगों ने इस तरीके से आज की हमारी डे नंबर 5 की जो क्लास है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। आप लोग मुझे एक बार क्लास हो जाने के बाद यदि आप बाद में भी देखते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही हैं। आप लोग को कोई नए टॉपिक्स चाहिए डेटा क्यूरियस माइंड के अंदर, वो सब भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 5 तक हमने काफी अच्छे तरीके से टाइम दिया, काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ लिया है सारी चीजों को। हम लोग बेसिक चीजों को भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं। हम लोग बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम बिगनर टू एडवांस पढ़ रहे हैं। हम लोग एडवांस पार्ट भी पढ़ेंगे, बहुत लंबी क्लास 30 डेज की क्लास होने वाली है। हम लोग मशीन लर्निंग के बहुत सारे एल्गोरिथम को यहाँ पे सीखने वाले हैं जो एडवांस एल्गोरिथम होंगे। KNN में भी अभी हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में EDA स्टार्ट करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे, KNN में जाएंगे और कई सारे हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक्स है मशीन लर्निंग के एडवांस देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी डे नंबर 6 की क्लास। सो थैंक यू वेरी मच। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर ही एंड करते हैं। ओके।